कुछ उल्टा करने लगते हैं ऐसे, अंदर नहीं खींचना, कैसे करना, श्वास को छोड़ना। श्वास को क्या करना है, छोड़ के देखो, करो, सब करो, कोई रुकेगा नहीं। जो कपालभाति करेंगे उनको कभी शरीर में गांठें नहीं होगी, SLMS ऑटोमेन डिजीज नहीं होगी। जो कपालभाति करेंगे उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की, मोटापा की प्रॉब्लम। बहुत अच्छा है। देखो ये कपालभाति प्राणायाम कितना अच्छा है, करते भी रहो, रुको मत, बहुत जबरदस्त है। हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। देखो ये हमारे मसल्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं, तो आप भी चाहते हो ना आपके मसल्स अच्छे हो, अच्छे मसल्स चाहते हो ना, ऐसे देखते रहते हो मेरे मसल्स कैसे हो, ऐसे देखते रहते हो। तो मसल्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से। हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से। हड्डियां किससे बनती हैं, खून बनता है आयरन से। खून किससे बनता है, तो आपको हाइट बढ़ानी है तो आपके शरीर को क्या चाहिए, हड्डी बड़ी चाहिए। और हड्डी के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलता है, दूध से मिलता है या कोका कोला पेप्सी से। तो दूध पीना चाहिए कि कोका कोला पेप्सी पीना चाहिए, तो दूध पीने से हाइट बढ़ेगी, क्योंकि दूध पीने से आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम। कैल्शियम से क्या बढ़ेगी, आपकी हड्डी बढ़ेगी, तो आपकी क्या बढ़ेगी, हाइट। और कोका कोला पीने से हाइट घटेगी। कोका कोला पीने से, पेप्सी पीने से हाइट क्या होगी, क्योंकि जो आपके अंदर कैल्शियम जाता है मिल्क से और दालों से, सब्जियों से, फ्रूट से, उस कैल्शियम को कोका कोला पेप्सी वॉश कर देता है, बाहर निकाल देता है, उसको फ्लैश कर देता है। तो आपको शरीर में कैल्शियम डाइजेस्ट करना है, उसको फ्लैश करना है। कैल्शियम को डाइजेस्ट करना है, पहले तो कैल्शियम इंटेक करना है, बाद में कैल्शियम को डाइजेस्ट करना है। तो कैल्शियम डाइजेस्ट होता है आंतों से। कैल्शियम किससे डाइजेस्ट होगा, आंतों से, इंटेस्टाइन से। कपालभाति करोगे तो आपके बॉडी में कैल्शियम डाइजेस्ट होगा। कपालभाति से क्या होगा, बॉडी में कैल्शियम, और कैल्शियम डाइजेस्ट होगा तो हड्डी, और हड्डी बड़ी होगी तो हाइट बढ़ेगी। और कोका कोला पीने से कैल्शियम शरीर से वॉश आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम बाहर निकालना है या शरीर में रखना है, शरीर में रखने के लिए क्या पीना है, कोका कोला पीना है कि दूध, दूध पीना है। कोका कोला पीने से, पेप्सी पीने से हाइट बढ़ेगी नहीं। कोका कोला पेप्सी तो जो भी शरीर में अंदर कैल्शियम है उसको भी वॉश आउट कर देगा, तो हाइट क्या होगी, घटेगी। तो हाइट बढ़ाना है तो क्या पीना, और हाइट घटाना है तो क्या पीना, कोका कोला पेप्सी। अच्छा एक बात और सुनो, इसमें इतना भयंकर केमिकल होता है, किसी का टॉयलेट बहुत गंदा शराब बदबूदार हो ना, तो 2 ढक्कन कोका कोला पेप्सी थम्स अप की डालना, एकदम चकाचक साफ हो जाता है। इसलिए हमने इसका नाम रखा ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम रखा इसका, ठंडा मतलब, जोर से बोलेंगे बच्चे, ठंडा मतलब। तो टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज होती है क्या, तो आज सब बच्चे हाथ उठाएंगे और संकल्प लेके जाएंगे, हम कभी भी कोका कोला पेप्सी, जोर से बोलेंगे कोका कोला पेप्सी, हम क्या पिएंगे, दूध पिएंगे और हाइट। अच्छा सुनो, तो दूध पीने से कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम डाइजेस्ट किससे होगा, कपालभाति से। कैल्शियम डाइजेस्ट किससे होगा, कपालभाति से। तो कैल्शियम डाइजेस्ट होने से हाइट बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, और प्रोटीन से मसल्स। तो दूध में दूसरा पोषक तत्व होता है प्रोटीन। दूध में और ज्यादा और क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन से मसल्स क्या होंगे,
मसल्स मजबूत होंगे। मेरे मसल्स मजबूत है ना, ऐसे ही आपके भी मसल्स सबके मजबूत मजबूत हो जाएंगे। हाँ ठीक है ना। ऐसे फिर आप बहुत तगड़े बनेंगे। आप जो बच्चे कोई फेसबुक ट्विटर आदि देखते हैं ना, तो यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखना, बाबा रामदेव रेसलिंग। क्या देखना? बाबा रामदेव रेसलिंग देखना, तो आपको पता लगेगा बाबा कैसे फाइट भी करता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को मजबूत होना है। तो जो कपालभाति करेंगे उनकी बॉडी स्ट्रांग होगी। जो कपालभाति करेंगे उनकी बॉडी क्या होगी? आपको वीक बॉडी चाहिए कि स्ट्रांग बॉडी? स्ट्रांग बॉडी के लिए क्या करना? कपालभाति हर दिन कम से कम 5 मिनट करना है। कितनी देर करना है? करो, सब करो। एक भजन गाए, सुनाए आपको? बहुत अच्छा भजन है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ, कपालभाति करो। और सबको मेरे साथ साथ करना है। आज प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करना है, किसी को भी रुकना नहीं है। हर रोज कितनी देर करना है? कम से कम 5 मिनट। और जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे उनको 10 मिनट करना है। 5 से 10 मिनट। कितना टाइमिंग है इसका? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। कुछ तो कर रहे, कुछ रुक गए। रोज कितनी देर करना है? कम से कम 5 मिनट से पहले रुकना। अब कुछ उल्टा कर रहे हैं। उल्टा नहीं करना, ऐसे नहीं, छोड़ना। सांस को बाहर छोड़ो, पूरा शरीर मत हिलाओ, खाली मध्य प्रदेश हिलता है। करो। इसके बाद अगला प्राणायाम है बड़ा जबरदस्त, वो भी सीखो। उसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। देखो ऐसे, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के।
दूसरा प्राणायाम थोड़ा कठिन लगा ना, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, फिर पेट को अंदर खींचा। ये तो खींचने वाला बताया था। ये कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। समझ में आया? ये तो फिर इससे अगली वाला जो अभ्यास है वो अग्निसार क्रिया का है, और इससे भी थोड़ा और कठिन है। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को बीच से निकालना, फिर गोल गोल घुमा देना। देखो ऐसे ऐसे। आपसे भी होता है? कुछ बच्चे कोशिश जरूर कर रहे हैं। ये तो बड़े वाला बच्चा भी करने लग गया, अच्छी बात है। क्या नाम बेटा आपका? आशुतोष। आशुतोष बेटे ने भी बहुत अच्छा किया, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये तो बड़े वाले बच्चे भी करने लग गए। पेट को बीच से निकालते हैं और निकाल के फिर ऐसे हाथ घुमाते हैं, देखो ऐसे, फिर उधर ही घूमने लग जाता है। ऐसे। ये दूसरा भी अच्छा कर रहा है। आपका क्या नाम है? अश्वनी। तो आशुतोष और अश्वनी ने भी बहुत अच्छा किया। दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद है। तो आप भी कर सकते हो ऐसे, जैसे अश्विनी ने किया, आशुतोष ने किया। ये तो थोड़ा कठिन वाला था, नोली क्रिया। अब छोटे छोटे बच्चे सब कर करके देखेंगे तो हो जाएगा। देखो श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लो। तुम्हारा तो छोटा सा पेट है, अंदर चला जाएगा। ये जो बड़े हो गए ना, इनके बड़े बड़े पेट है, अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। देखो ऐसे, तो पेट को अंदर खींच लो। तो ये बाह्य प्राणायाम कहते हैं इसको। फिर ये अग्निसार नोली क्रिया। फिर सुनो, अगला एक गले के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये कपालभाति तो सबको करना है, और जो बताया वो संकल्प निभाना है। कभी किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पीना, और ये बर्गर पिज्जा। बर्गर के लिए हमने एक शब्द निकाला, बर्गर माने बर्बादी का घर। पिज्जा खा करके आदमी की खराब हो जाए फिजा। ये अच्छी अच्छी चीजें खाओ ना। सुनो, आजकल बच्चों का गला बहुत खराब रहता है ना, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं, आइसक्रीम आदि, चॉकलेट आदि खाते, दांत भी खराब हो जाते हैं। चॉकलेट कभी कभी खा लिया तो कोई बात नहीं, आइसक्रीम कभी कभी खा लिया तो बात नहीं। ज्यादा आइसक्रीम खाना, ज्यादा चॉकलेट भी खाना। अब सुनो, ये गला बहुत खराब रहता है बच्चों का, रहता है ना। गले के लिए, गले को टाइट करो, सांस भरो, गले को टाइट करके फिर श्वास भरना और फिर रोक के रखना। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से। गले को टाइट करो, श्वास अंदर भरो, देखो ऐसे। ट्राई तो करो। ट्राई तो करो, अंदर भरो। बाहर छोड़ते समय ऐसे नहीं करो, ये तो उल्टा हो गया। नहीं करना, ये तो उल्टा हो गया ना। अंदर भरो। ये गले थायराइड के लिए
टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, खर्राटे के लिए, खांसी के लिए बहुत अच्छा है। चलो अब अगला बहुत अच्छा प्राणायाम। देखो हमारी आंखें कितनी होती हैं और कान भी, नाक भी, एक है कि दो है? ये ऊपर से देखने में एक और अंदर से है दो। दायां नाक और दो है ना, ये दो है कि नहीं? जैसे देखने में नाक अंदर से दो होते हैं, ऊपर से लगता है एक, ऐसे ही हमारा दिमाग भी एक लगता है लेकिन अंदर से होते हैं दो। एक को बोलते हैं राइट ब्रेन और दूसरे को बोलते हैं। और आप कोई भी काम करते हैं तो आपके दो दिमाग होते हैं कि नहीं होते? एक दिमाग कहता है उठ जा, दूसरा दिमाग क्या कहता है? सो जा। एक दिमाग कहता है ज्यादा खा ले, दूसरा दिमाग क्या कहता है? ज्यादा मत खा। एक दिमाग कहता है पढ़ाई मत कर, खेल ले, दूसरा दिमाग क्या कहता है? पढ़ाई कर ले। एक दिमाग कहता है टीवी देख, कार्टून देख, दूसरा दिमाग क्या कहता है? पढ़ाई कर। बोलो हर समय दो तरह का आता है ना अंदर से। तो दोनों दिमाग, ये दोनों दिमाग हैं, ये दोनों दिमाग ठीक होने चाहिए तो आदमी ठीक निर्णय कर पाएगा। ठीक है ना? थोड़े सीधे बैठो। बाएं नाक से दायां दिमाग तेज होता है और दाएं नाक से बायां दिमाग, ये कोरिलेटेड है। इधर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन और राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन कनेक्ट है हमारा। दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे तो हमारा ब्रेन शार्प हो जाएगा। सबको शार्प ब्रेन चाहिए कि डल? शार्प ब्रेन चाहिए ना सबको। मेमोरी शार्प चाहिए कि कम? शार्प मेमोरी चाहिए सबको। तो देखो हम अपने ब्रेन का 1 to 5% यूटिलाइज कर पाते हैं। अपने ब्रेन का कितना परसेंट यूटिलाइज कर पाते हैं? 1 to। बाकी टैलेंट तो होता है, नॉलेज तो होता है, नॉलेज और टैलेंट तो है लेकिन कैसा है? साइलेंट है। नॉलेज तो है, टैलेंट तो है लेकिन कैसा है? साइलेंट। टैलेंट को, साइलेंट नॉलेज को, साइलेंट ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करना है ना, तो यू कैन एक्टिवेट योर ब्रेन, योर नॉलेज, योर पावर, योर स्ट्रेंथ थ्रू अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो राइट हैंड उठाओ और राइट नोस्ट्रिल को बंद करो अंगूठे से, ऐसे दाएं नाक को बंद करो अंगूठे से। कर लिया? अब बाएं नाक से श्वास भरो सभी। ये बड़े वाले भी कर लो, बड़े वालों का भी दिमाग ज्यादा खराब है। करो। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ देंगे बाहर, फिर राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो। कंटिन्यू करना है, किसी को रुकना नहीं है। डोंट ब्रेक इट, डू दिस कंटिन्यूअसली, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। सबको करना है, इससे ब्रेन शार्प हो जाएगा। जो पढ़ोगे जल्दी याद हो जाएगा, और याद क्या हुआ भूलोगे नहीं। मेमोरी शार्प होगी और फिर भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। करो, रुको मत बेटा, डू दिस। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इनहेल एक्सहेल करना है ऑल्टरनेटिवली। करो करो, किसी को भी रुकना नहीं है। सब करेंगे, सब करेंगे, और आचार्य बालकृष्ण जी भी करेंगे। लंबा लो, लंबा छोड़ो, रुको मत, करो बेटा, बाबू कर लो, कर लो। ऐसे करना है 5 मिनट। कितनी देर करना है ये?
इसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है बोलो? चलो रुक जाओ, अभी सबको समझ में आ गया? जो अनुलोम विलोम करेगा उसका दिमाग कैसा होगा? शार्प, मेमोरी शार्प होगी, वो जल्दी याद हो जाएगा पढ़ा हुआ, और पढ़ा हुआ फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो क्या होता है, पहले तो याद करना मुश्किल, फिर याद करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, बाद में भूल जाते हैं ना। तो याद भी जल्दी होगा, और याद क्या हुआ फिर भूलेंगे। तो देखो, दुनिया में सबसे महान कौन है, सबसे धनवान कौन है? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास दिमाग है। देखो, वर्ल्ड में टॉप लीडर कौन होता है? जिसके पास ब्रेन होता है। सबसे ज्यादा धन किसके पास है? जिसके पास ब्रेन है। सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? जिसके पास तेज दिमाग, शार्प ब्रेन है। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? जिसका शार्प ब्रेन है। सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है? जिसका शार्प। सबसे बड़ा इंसान पूरी दुनिया में कौन है? महान कौन है? ग्रेट कौन है? जिसके पास। और सबसे बड़ा सन्यासी योगी बाबा जी भी कौन है? जिसके पास ब्रेन है। बिना ब्रेन के दुनिया में कुछ भी, बिना ब्रेन के तो आप मजदूरी कर सकते हो, सड़क पे पत्थर तोड़ सकते हो, अच्छी बात है, वो भी अच्छा काम है। लेकिन आपको महान बनना है तो क्या चाहिए? तेज दिमाग और अच्छी तंदुरुस्ती। अच्छा बताओ, दिमाग तो तेज है लेकिन कैंसर हो गया तो आगे बढ़ेगा वो? जीवन में सक्सेस होगा क्या? तो सक्सेस के लिए क्या चाहिए? हेल्दी बॉडी एंड शार्प ब्रेन एंड पीस ऑफ माइंड। क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। तो तीनों चीजें, गुड हेल्थ, शार्प ब्रेन एंड पीस ऑफ माइंड, किससे मिलेगा? तीनों चीजें योग से। तीनों चीजें किससे मिलेगी बोलो? योग से। इसलिए सबको क्या करना है? योग। सबको क्या करना है? जो योग करेंगे उनकी हेल्थ अच्छी होगी, जो योग करेंगे उनका ब्रेन शार्प होगा, जो योग करेंगे उनको पीस ऑफ माइंड रहेगा, उनको स्ट्रेस नहीं होगा। आजकल सबको क्या बोलते हैं? हमको स्ट्रेस हो गया। क्या बोलते हैं साहब? हमको स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। स्ट्रेस के लिए क्या है? योग। स्ट्रेस के लिए क्या है बोलो? तो सीधे बैठो। देखो, हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। हमारी आदत खराब होनी चाहिए कि अच्छी? तो सीधा बैठना अच्छी आदत है कि झुक करके बैठना? सीधा बैठना आदत अच्छी होनी चाहिए बैठने की। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे। फिर कुछ तो ऐसे नहीं, फिर ऐसे बैठते हैं, ऐसे। फिर कुछ तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे ही बैठते हैं। कैसे बैठना? सीधे। कैसे बैठना? स्ट्रेट बैठना। अच्छा देखो, आदत अच्छा देखना कि बुरा देखना? तो देखने की आदत कैसी होनी चाहिए? अच्छी। देखने की आदत कैसी होनी चाहिए? सुनने की आदत कैसी होनी चाहिए? बुरी चीजें देखनी, खराब चीजें सुननी, खराब बात बोलनी, खराब चीज खानी, खराब चीज पीनी। दारू पीना अच्छी आदत है कि बुरी? गुटखा खाना अच्छी आदत है कि बुरी? गाली देना अच्छी आदत है कि बुरी? आप में से कोई गाली तो नहीं देता ना? मैं कभी भी गाली नहीं देता, कभी भी, एक बार भी। क्यों नहीं देता? गाली देने से फिर क्या पड़ जाएगी? गाली देने की, जोर से बोलो, एक बार भी गाली देंगे, झूठ बोलेंगे तो क्या हो जाएगी? गाली देने की, झूठ बोलने की क्या पड़ जाएगी? आपके माता पिता तो झूठ नहीं बोलते। आप अपने माँ बाप को भी बोलना, कभी झूठ, कभी भी हमको गाली
इससे क्या पड़ जाती है, एक बार बोलने से चलो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, कई बार ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन क्या पड़ जाएगी हमारी आदत। हमें अपनी खराब आदत डालनी, देखने की आदत, सुनने की आदत, बोलने की आदत, सोचने की आदत, खराब चीज सोचनी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बोलता हूं 3 बातें, सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। बड़ी सोच, क्या है बोलो, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। 3 चीजें होनी चाहिए बड़ा बनने के लिए, बड़ी, कड़ी, पक्का, 3 चीजें होनी चाहिए ना। क्या बताई बोलो, बड़ी, अगला कड़ी, पक्का। 3 चीजें होंगी तो आप जिंदगी में असफल क्या बनेंगे, सफल। क्या बनेंगे बोलो, सफल। उसको बोलते हैं उर्दू में कामयाब। क्या बनेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमारे यहां बहुत गाते हैं बच्चे, क्या होंगे बोलो, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब होना है ना, अंग्रेजी में कामयाब को क्या बोलते हैं, सक्सेस चाहिए ना सबको। और सक्सेस के लिए क्या चाहिए, 3 चीजें, बड़ी, कड़ी, पक्का। अब बड़ी सोच का मतलब क्या है, कभी छोटा सोचना। देखो, आदमी बड़े घर में पैदा होके बड़ा होता, आदमी किससे बड़ा होता है, बड़ी, कड़ी, पक्का। इन 3 चीजों का मतलब पता लगा। कभी छोटा सोचना और बड़ा तो सोचा लेकिन मेहनत नहीं की कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो सोचने से बन जाओगी कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोच भी बड़ी रखो और मेहनत भी कड़ी करो। बड़ी सोच, कड़ी, खूब मेहनत करो। तीसरी बात, पक्का इरादा। कई बार क्या होता है, सोच भी बड़ी होती है, मेहनत भी करते, फिर बीच बीच में क्या कहते, अब मेरे से ये काम नहीं होता, अब मेरे से पढ़ाई नहीं होती, अब कंपटीशन की तैयारी नहीं होती, अब योगाभ्यास नहीं होता, अब मम्मा मैं नहीं करता, नहीं हो रहा मेरे से। ऐसा कभी भी नहीं बोलना। बड़ी सोच, कड़ी, पक्का। जो एक बार सोच लिया फिर उससे पीछे चाहे सारा जमाना खिलाफ हो जाए, चाहे कितनी आंधी तूफान आए, कितनी प्रतिकूलताएं आए, जो हमने एक बार निश्चय कर लिया, जो एक बार डिसीजन ले लिया, उससे पीछे। तो बातें समझ में आई।